इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। तुम्हें अचानक से रूपा की कविता कैसे याद आ गई? प्लीज बताओ ना कैसी लगती थी। नहीं यार छोड़ो। बताओ ना कैसी लगती थी उसकी कविता तुम्हें, प्लीज। हाँ भाई बैठो। चलो भाई। अच्छा जीजू, ये बताओ कि ठंडा पीना है या कॉफी? भाई हम तो ठंडा क्या करें, इनको अंदर लाए हैं। अरे यार सॉरी रूपा, अरे तुम्हें वीसीसी ले जाना था, मैं भूल ही गया, दिमाग से निकल गया मेरे, सॉरी। हाँ हाँ, अभी तुम्हें भूलने की आदत है, आगे जाने क्या करोगे तुम? यार एक्सट्रीमली सॉरी ना प्लीज। भाई तुमने हमें तो कभी सॉरी नहीं कहा, और यहाँ रूपा को बार बार सॉरी बोले जा रहे हो। अरे हमारी तुम्हारी तो दोस्ती है, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। इसका मतलब रूपा तुम्हारी दोस्त तो नहीं है? अरे देखो, हमारे और रूपा के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो, है रूपा? हाँ, पहले गलती करेंगे और फिर उससे बचने की कोशिश भी यही करेंगे। बहुत अच्छे। असल में ना आज दोषी तुम हो। अरे हमने क्या किया भाई? हाँ सुनो, जीजू ने क्या किया? जीजू ने तुम्हारे आज अपने बचपन की ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे थे। हाँ, और वो सुनने के चक्कर में ना मैं भूल ही गया तुमसे किया हुआ वादा। अच्छा हाँ। मतलब जीजू के लाइफ में भी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं क्या? हमें तो यही लगा था कि ये किताबों में ही डूबे रहते हैं। अरे नहीं, ये बता रहा था अमरूद चोरी करने के चक्कर में जो उसकी जम के पिटाई हुए थे ना, उसको हम सुन सुन के दोनों हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। जीजू, आपने तो कभी हमसे ऐसे किस्से नहीं शेयर किए। नहीं कुछ भी बोलता ऐसे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपने लिखे हुए कोई पोएट्री क्यों नहीं पढ़ती? तुमने वादा भी किया था। देखो यार आज नहीं, फिर कभी और। नहीं आज तो सुना ही दो। चलो। अरे चलो रूपा सुनाएगी। चलो सुनाते। चलो डायरी लेकर आ जाओ। हाँ बिल्कुल। हमने कोई भी किससे बता? अभी तो तुम्हें कह रहे थे कि अंदर चलो और पियो। ठंडा भी है। लो भाई। हाँ जी, लेखिका साहिबा सुनाइए। सुना जी। सब एहसास शब्द और भाव है तुम्हारे लिए, मेरी हर सांस और स्वभाव है तुम्हारे लिए, मुझ में रची बसी जीवन की वानगी हो तुम, मेरे नस नस में बहाव है तुम्हारे लिए। वाह वाह। वाह, सचमुच बहुत अच्छी कविता पढ़ती और लिखती थी रूपा। हाँ, उसके दिमाग में ना हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। बहुत क्रिएटिव थी वो, और खुश मिजाज भी। उसके जीने का अंदाज ही एक अलग था एकदम। अलग मतलब? अब ये बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
अच्छा, एक पर्सनल बात पूछे रूपा के बारे में। हाँ, वो, अरे मुझे बहुत सारा काम है और एग्जाम्स भी आ रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई करनी होगी मुझे। अरे ठीक है, तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। अरे अफ्तार, सुनो तो सही। हाँ, अरे नोट्स दे दूंगा, वही टेबल पे आके ले लेना। अरे अफ्तार। अच्छा चलो, बाय बाय बाय। ये नेहा कहाँ है? हेलो 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 हेडक्वार्टर, दिस इज एजेंट नंबर 4. या गुड, ओके फाइन, मैं कॉल डिटेल्स चेक करती हूँ. ओके, या ओवर एंड आउट. Oh my God! ये कैसे हो सकता है? मखनी जी ने पता नहीं गायों को रोटी खिलाई है कि नहीं। हाँ, पता चल गया, आपने रोटी खा ली है। जय हो माते, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर असमंजस के भाव क्यों? देखो नेहा, तुम जिस पेशे में हो उसमें सवालों को लटका के नहीं रखा जा सकता। सवाल ही तो हैं जो रास्ता दिखाते हैं, सवाल ही तो हैं जो परिणाम तक लेके जाते हैं। कभी कभी कोई सवाल अगर विचलित करने लगे तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने पेशे के साथ धोखा कर रही हो। अंकल, अभी अभी हमें एक बहुत बड़ा क्लू हाथ लगा है। क्लू? कैसा क्लू? जो सस्पेक्ट है उसके संपर्क में रहने वाला एक आदमी है जिसको अवतार भी कॉल करता रहता था। क्या?
नौकरी के लिए आया था। बाजार में कई बार देखा देखी हुई, मगर मैंने कभी नोटिस नहीं किया। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये क्या कह रही हो तुम? कौन है वो आदमी जिसको अवतार फोन करता था? आप ही के बगल के गांव का रहने वाला है। उसका नाम तीरथ है। इतनी सीरियस बात है और आप हंस रहे हैं। मैं तुम्हारे शक करने के ऊपर मुस्कुरा रहा हूँ। अंकल, जो सस्पेक्ट है उसके संपर्क में तीरथ है और अवतार तीरथ को कॉल करता था। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल अवतार ने तीरथ को इसलिए फोन किया क्योंकि वो शोभा को तंग करता था। अब ये तीरथ के बीच में शोभा कहाँ से आ गई? शोभा तीरथ की पत्नी है। वो हरिद्वार की रहने वाली है। तीरथ और शोभा में आपस में अनबन हो गई और तीरथ उसको मारने पीटने लगा। लेकिन फिर अवतार को कॉल करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? वो मैं बताता हूँ। तीरथ से तंग आकर शोभा रंगीली के पास मदद के लिए गई थी और रंगीली। इसमें तो एक लंबा तार जुड़ा हुआ है। हाँ, ये एक लंबी कहानी है। शोभा और तीरथ के बीच का विवाद सुलझाने के लिए रंगीली अशोक और अवतार के पास जाती है। उसी दिन अवतार ने तीरथ को कॉल किया था। अपनी हद से बाहर जा रही है औरत। झूठ पे झूठ बोलने जा रही है। चिल्लाओ मत। तुम्हारे चिल्लाने से ना सच झूठ में बदल जाएगा ना झूठ सच में। इसलिए अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करो। तुम इसे शादी करके लाए थे ना? और भगाना क्यों चाह रहे हो इसे? साहब, जबरदस्ती गले पड़ी थी, आज फांस बन गई है। मैं गले पड़ी थी या तुम? सच क्या है आज मैं बताऊंगी। ये आदमी हरिद्वार में नौकरी के लिए आया था। बाजार में कई बार देखा देखी हुई, मगर मैंने कभी नोटिस नहीं किया। कई बार जानबूझकर ये मेरे सामने आता था। 2 महीने तक लगातार मेरा पीछा करता रहा। क्या हो गया शोभा, चुप क्यों हो गई? डरो नहीं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। आखिर में सच्चाई का पता तो सबको चलना चाहिए ना। एक दिन मैंने इसे रोककर पूछ लिया कि ये क्यों मेरा पीछा करता है। इसने बिना रोके मुझसे कहा कि ये मुझसे प्यार करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता। एक बात सच सच अपनी माँ की कसम खाकर बताना, शोभा जो बोल रही है वो सच है या झूठ? लेकिन ये भी पीछे पलट के बार बार देखती थी, मुस्कुराती भी थी। तो अब तुम अनाज के साथ साथ झूठ भी खाने लगे हो। अब ये सच है या झूठ, ये तो शोभा ही बता सकती है। क्या ये सच बोल रहा है? बताओ शोभा। बोलो जी, तीरथ भी मुझे अच्छा लगने लगा था।
वैसे इन लोगों की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। एक बात बताओ तीरथ भैया, कि पहले तो तुम इसके बिना एक पल भी जी नहीं पा रहे थे और आज तुम इसकी जान लेने पर तुल उठे हो। हाँ, ये कैसा प्रेम है भैया? हरिद्वार के एक मंदिर में हमने सबसे छुपाकर शादी कर ली और कोई पहचान ना पाए इसलिए रातों रात वहां से भाग गए। और यहाँ इस गांव में आकर रहने लगे। तुम्हारी हिम्मत तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर वालों को भी ये सब पता है कि तुम लोग कहाँ रह रहे हो? लेकिन बाद में उनकी नाराजगी दूर हो गई, वो आए भी थे। शादी ऐसे ही होनी चाहिए, इससे जाति पाति टूट जाती है। वैसे हरिद्वार में तीरथ का असली तीरथ हो गया। सुनो तीरथ, तुम्हारी शादी उदाहरण बननी चाहिए, और देखो कैसे बदनामी के रास्ते जा रही है। घर की इज्जत सड़क पर आ गई है। देखो, इस बात को खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम दोनों आपस में बैठकर अपने अंदर के सारे मनमुटाव खत्म कर दो। बिना सुलह समझौते की जिंदगी नहीं चलेगी, और खुदा न खास्ता किसी ने थाने में तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो पूरी उम्र कोर्ट कचहरी इसी में बीत जाएगी। वैसे भी महिला आयोग काफी सख्त हो गया, सीधा जेल में डाल देगा। लेकिन तीरथ, शोभा तुम्हारे घर की इज्जत है, अगर तुम इसे निकाल दोगे तो ये जाएगी कहाँ? और तुम भी दिल और दिमाग से सोचो, जब औरत को घर से निकाल दिया जाता है तो उसे कोई भी नहीं संभालता। इसीलिए तुम दोनों एक साथ जाओ, मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो। स्वर्ग में बने रिश्ते को क्यों नरक बना रहे हो? लेकिन इसे भी कह दीजिए, बात बात पे टोका टोकी ना करे। नहीं करेगी, उसकी तरफ से हम वादा करते हैं। ये चंदा की छाया है, सूरज की धूप नहीं, प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा। क्या हुआ, कुछ और कहना रह गया क्या? नहीं, प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा कोई। इसे अकेले ही घर जाना होगा। क्यों? मैं साइट पे जा रहा हूँ। विधायक निधि की तरफ से जो रोड बन रहा है ना, उस पे काम चल रहा है। 10 दिन में काम पूरा करना है। वो तो आपका फोन आ गया तो मैं जल्दी में आ गया। अच्छा, चलो कोनो बात नहीं, हम है ना, हम भेजवा देंगे, तुम चिंता मत करो। ओ, तो ये बात थी। अब समझ में आई बात जी। लेकिन ये तीरथ तो केस में ट्विस्ट ले आया है। तीरथ कोई तोप नहीं है, वो एक साधारण सा आदमी है। अंकल, ये जो भी कोई है, लेकिन अब वो हमारे रडार में आ चुका है। अंकल, हमें नए एंगल से इन्वेस्टिगेट करना होगा। अंकल, रात बहुत हो चुकी है, आप जाकर सो जाइए। तो तुम भी जाकर सो जाओ, काफी लेट हो चुका है। जी चलो। अरे सचमुच धन्य है मेरे भाई, तुम ये कितना काम करते हो यार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में
हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे बाप, कितनी भारी बोली है। अरे मेरे भाई एमएलए, तू ये साइकिल में बीच में रख के कैसे खींच लेता है यार? मेरे से तो लेके चला भी नहीं जा रहा। एक बार ट्राई करता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, सब ओके। अरे बाप, बच गया, किसी ने नहीं देखा। नहीं तो डमरू, लोग कहेंगे कि डमरू को साइकिल चलाना भी नहीं आता है, और पूरे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी इज्जत का मटिया मैट हो जाएगा। अरे बाप रे। अरे इससे मदद मांगू, खींच भी नहीं रही। अरे ओके ओके ओके। अरे यार, किससे मदद मांगू? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। अगर मदद मांगी तो पता चला मेरी साइकिल भी चली जाएगी और साथ में मेरा खाद भी चला जाएगा। क्या करूं? ना ना, मदद के बारे में सोचना नहीं है, मैं खुद ही जाऊंगा। लेकिन अरे यार, अरे बड़ा बहुत मुश्किल है। अरे सचमुच धन्य है मेरे भाई, तुम ये कितना काम करते हो यार। सुबह से शाम तक बस काम ही काम, और मैं तुझे सोते हुए पानी डाल देता हूँ, लेकिन तू उफ नहीं करता। लेकिन तेरा ये भाई डमरू तुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन भाई आज एक बात समझ में आ गई, जो काम जिसके लिए बना है वही कर सकता है, दूसरा नहीं। एक बार और ट्राई करता हूँ। एक बार और ट्राई करता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। एक बार और। ओके ओके। श्याम के बिना जल जाए जिहुआ पापनी, श्याम के बिना